नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भले ही नीतीश कुमार हाशिए पर ढकेल दिए गए हों, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच बीते 5 दिनों में हुई दूसरी मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई दोनों की लगातार हो रही मुलाकात को जदयू राजद के रिश्ते में आई खटास के बीच मिठास भरने की कोशिश बता रहा है, तो कोई राजद में जदयू के विलय पर गंभीर मंथन बता रहा है। लालू और नीतीश के बीच किस तरह की राजनीतिक खिचड़ी पक रही है यह कहना तो फिलवक्त कठिन है, परंतु पिछली मुलाकात की बातों को कुछ देर के लिए दरकिनार कर अगर आज सोमवार की चर्चा करें तो गांधी जयंती कार्यक्रम से निकलते ही नीतीश कुमार बिना कुछ कहे सीधे राबड़ी के सरकारी आवास पहुंच गए। वहां मौजूद लालू यादव से सीएम नीतीश ने लगभग 20 मिनट तक गुफ्तगू की। नीतीश के खासम खास मंत्री विजय चौधरी और लालू के लाल तेजस्वी भी वहां उपस्थित थे। वैसे दोनों की मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही नीतीश सरकार द्वारा बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई। इतना ही नहीं, नीतीश, लालू और तेजस्वी ने रिपोर्ट जारी होने पर जहां प्रसन्नता व्यक्त की, वहीं यह कहकर लालू ने एक नया संदेश दे दिया कि जिसकी जितनी आबादी उन्हें उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। बात अलग है कि भाजपा ने जातीय गणना की जारी हुई रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने रिपोर्ट को आधी अधूरी बताते हुए कहा कि पूरी रिपोर्ट को बीजेपी देखेगी, जांच करेगी और फिर विस्तृत बयान दिया जाएगा। वैसे सम्राट चौधरी ने न केवल जातीय गणना रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया, बल्कि यह भी कहा कि जारी हुई रिपोर्ट में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट तो है ही नहीं। नीतीश कुमार ने अभी सिर्फ जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की है, किस तकनीक का इस्तेमाल कर यह रिपोर्ट जारी की गई है उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि जातीय उन्माद फैलाना तो लालू जी की आदत रही है। भाजपा शुरू से जातीय सर्वेक्षण की समर्थक रही है। कह सकते हैं कि जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होते ही बिहार की सियासत में एक बार फिर नया उबाल आ गया है। खैर, जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में क्या कुछ होने वाला है इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर लालू नीतीश की मुलाकात पर चर्चा करें तो जदयू और राजद में सामने आ रही अंदरूनी कलह के कारण बिहार की सियासत के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। और इस बीच लालू नीतीश का लगातार एक दूसरे से मिलना कुछ न कुछ तो जरूर कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश द्वारा पाला बदलकर एनडीए में जाने की चर्चा हो रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद जदयू के अस्तित्व के मिटने या राजद में जदयू के विलय होने की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। होगा क्या, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाने के कारण भी कम से कम राजद और जदयू के बीच पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि आरजेडी और जेडीयू लोकसभा की 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने को बेताब है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजद और जदयू के बीच सीट शेयरिंग अहम मुद्दा बना हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार नीतीश को लेकर चल रही तरह तरह की अटकलों के बीच नीतीश कुमार इसलिए भी सीट शेयरिंग को शांतिपूर्वक हल करना चाह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर नरेंद्र मोदी को पीएम पद से नीचे उतारने की मुहिम नीतीश ने ही शुरू की थी। बात अलग है कि विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने में उन्हें लालू का भरपूर सहयोग मिला। इस बीच पीएम पद न सही संयोजक बनने की उन्होंने उम्मीद भी पाल रखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उम्मीदों को पंख नहीं लगना गम का विषय है। ऐसी स्थिति में नीतीश पाला बदलकर अगर एनडीए में नहीं जाते हैं तो बिहार में विवाद रहित सीट शेयरिंग होना नीतीश के नाक का सवाल है। फिलहाल बिहार में जदयू और राजद के बीच के गठजोड़ पर लोगों की कड़ी नजर है, सो अलग। इससे पहले वाम दलों के नेताओं की भी नीतीश और लालू से मुलाकात हो चुकी है। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि बिहार की सियासत किस तरह का करवट लेगी यह कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन जदयू और राजद में सामने आ रही अंदरूनी कलह के बीच जदयू और राजद के शीर्ष नेताओं की मुलाकातें भविष्य का संकेत जरूर दे रही है। यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि नीतीश और लालू की मुलाकात उस समय जरूर होती है जब वाम दल के दिग्गज कहे जाने वाले नेता बिहार के दौरे पर होते हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी जब बिहार आए तो नीतीश से मिलने के बाद उन्होंने लालू से भी मुलाकात की थी। बीते बुधवार को आए भाकपा नेता डी राजा ने लालू यादव से भेंट की थी। उसके बाद बीते गुरुवार को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में बीते 28 सितंबर को लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक लंबी वार्तालाप हुई थी। दोनों के बीच लगातार उस समय मुलाकात हो रही है जब चहुओर नीतीश के पाला बदलकर बीजेपी में जाने की चर्चा है। पिछले रविवार को नीतीश कुमार उस समय राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे जब तेज प्रताप के साथ लालू राजगीर के लिए निकल गए थे। संयोगवश दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश फिर से लालू से मिलने राबड़ी के आवास पर पहुंच गए थे।
पिछले रविवार को नीतीश राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से संक्षिप्त ही सही मुलाकात कर सीएम हाउस लौट आए थे। इधर लगातार हो रही मुलाकात पर जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर मामले को टाल दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। बहरहाल बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाएगा यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से देश के साथ साथ बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है। राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देकर इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया और उसके बाद जरूर अपना बयान दें। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया जिसमें करना ही चाहिए। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ इसको भी जारी करना चाहिए। तो कह रहे हिम्मत है बीजेपी में तो तोड़ के दिखाए, इस पे कुछ बोल दीजिए सर। टूटे हुए पार्टी को तोड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी को सब जान चुका है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अब नीतीश कुमार जी से कौन लड़ेगा, सब जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या बच गई। तो कह रहे हिम्मत है बीजेपी में तो तोड़ के दिखाए, इस पे कुछ बोल दीजिए सर। टूटे हुए पार्टी को तोड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी को सब जान चुका है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अब नीतीश कुमार जी से कौन लड़ेगा, सब जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या बच गई है।